सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप लोग को पता है हमारी सीरीज चल रही है शरणागति के ऊपर ना, और हमने शरणागति के दो मुख्य अंगों पर बात कर ली है। सो शरणागति के अंदर जैसा भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि शरणागति के दो मुख्य जो अंग हैं, जो सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले हैं, वो है दैन्य और आत्मनिवेदन, ह्यूमिलिटी एंड कंप्लीट सरेंडर। तो इसके अंदर तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उल्टा ऑर्डर क्यों शुरू किया? जैसे नॉर्मल रूप गोस्वामी का जो श्लोक है उसके अंदर दे रखा है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति स विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडंग शरणागति। तो उसके अंदर जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने उल्टा बताया। क्यों बताया? कि पहले व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि मेरे को शरणागति की ज़रूरत है, मैं दीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, देयरफॉर मेरे को सरेंडर करना चाहिए। तो सरेंडर करना चाहिए तो उसके लिए उसे दीन अपने पोजीशन को नीचे लाना पड़ेगा, उसको ईगो हटाना पड़ेगा। उसके बाद आत्मनिवेदन, फिर सरेंडर करा, कृष्णा आई एम योर्स, आज से मैं आपका हूँ, आमी तो तुम्हार तुम ही तो हमार। सो ऐसा भगवान से बोलना, और फिर भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब आत्मनिवेदन हो गया है, जब जीव सरेंडर कर चुका है, तो उसके बाद आगे क्या होएगा? उसके बाद भगवान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। गोप्तृत्व वरण का मतलब होता है मेंटेनेंस। भगवान जो है मेरे ओनली मेंटेनर है, मेरे को पालन करने वाला। सॉन्ग में है ना, तुम ही तो रक्षक आर पालक अमा। तो भगवान जो है वो, अब देखो ऐसे तो हर जीव का पालन भगवान कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर किसी का पालन करते हैं। लेकिन ये जो है गोप्तृत्व वरण, ये अलग है, ये भक्तों के लिए स्पेशल है। जो भक्त होते हैं भगवान उनका स्पेशल ध्यान रखते हैं। जो भगवान को सब कुछ दे चुका है, आत्मनिवेदन कर चुका है, तो उसको जो है भगवान स्पेशल केयर करते हैं। राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि, लेकिन गीता में तो बोल रखा है कि समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, कि मैं सबके साथ सम रहता हूँ, है ना, मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रिय नहीं है। लेकिन ये भगवान की समता है कि भगवान जो है, जो सरेंडर्ड सोल है, उसको स्पेशल केयर करते हैं। ये भगवान की समता है। कैसे समता ना? जैसे कोई दुकानदार है, तो कोई दुकानदार जो है उसको, वो ऐसे आने जाने वाली गाड़ियों के लिए सबके लिए सम है, वो सबको बस देख रहा है,
हाँ, लेकिन सम का मतलब ये नहीं कोई उसको 10 रुपये दे फिर भी वो उसको देखता रहे, कुछ दे नहीं। 10 रुपये देगा तो उस हिसाब से सामान भी देना पड़ेगा, तो ये उसकी समता है। तो उसी तरह भगवान जो है, भगवान हर किसी के साथ सम होते हुए भी जो है भक्तों का स्पेशल केयर करते हैं। हालांकि इसके अलावा जो लोग नीतिवादी, जो लोग मोरालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। भक्तों के लिए एक अलग इंटरनल कॉज और है, क्या कि भगवान का स्वभाव है स्वभक्त पक्षपातेन। ये भगवान का स्वभाव है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इसमें समुद्र मंथन लीला से, हाँ, कि भगवान जो है अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और ये भगवान का गुण है। 24 गुणों में से 64 गुणों में से भगवान के जो है, जो रूप गोस्वामी ने बताया, उसमें एक गुण ये भी है, स्वभक्त पक्षपाते का। तो फिर अब गुप्तृत्व वर्ण, अब देखो जो सरेंडर होने के जो 6 अंग हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है उसको वो ये है गोप्तृत्व वर्ण। आप जो है भगवान के ऊपर क्या कहते हैं, डिपेंड करेंगे। और जब तक आप जो है भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तब तक भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते। और जैसे हम लोग इस्कॉन में, आप लोग सब जब करते होंगे, हरि नाम लेते होंगे, हाँ, तो अजीब बात पता है क्या? अजीब बात है कि जब कोई जीव, मतलब कोई अगर माला कर रहा है, वो हरिनाम ले रहा है, हरिनाम और नाम, भगवान के अंदर कोई भेद नहीं है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारा बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमारी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमको बहुत जॉब में ये काम है, हमको बहुत ये करना है, वो करना है, बहुत प्रॉब्लम। अजीब बात है, नहीं, कृष्णा आपके साथ हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हो, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है, फिर बाहर वालों का क्या होगा? जो हरिनाम नहीं ले रहे हो उनको तो फिर डूब जाना चाहिए। हाँ, हरिनाम लेते हुए प्रॉब्लम आ रही, तो ये बहुत अजीब बात है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर आपको सही से चैंटिंग करनी है, सही से भगवान का नाम लेना है, तो उसके लिए आपको पहली चीज़ चाहिए ह्यूमिलिटी, तृणादपि सुनीचेना। पर वो हम फर्स्ट क्लास में डिसाइड कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो तरोरिव सहिष्णुना क्या है? तरोरिव सहिष्णुना का नॉर्मली हम अर्थ समझते हैं कि भाई कोई गाली दे, कोई डांटे मारे, कुछ भी करे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई अपमान कर दे, ईगो पे बात नहीं लेनी चाहिए, तो आप जो हरिनाम कर सकते। हाँ, ये एक है, ये एक एस्पेक्ट है तरोरिव सहिष्णुना की। तो महाप्रभु ने ये श्लोक जहाँ पर बोला है, वहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 17 से शुक्लांबर ब्रह्मचारी को भगवान कह रहे हैं कि ये तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। तरु सम सहिष्णुता वैष्णव करीबे भर्सन ताड़ने काके किछु न बलिवे। कोई अगर भर्सन करे, ताड़न करे, कोई डांटे, कोई गाली दे, कुछ भी करे, आपको कुछ नहीं बोलना, तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन काटी ले तरु जेना किछु ना बोले, सुखाइया मरे तबु जल ना मांगे। ये तरोरिव सहिष्णुता का दूसरा एस्पेक्ट है कि पेड़ जो होता है, पेड़ इतना सहनशील होता है, उसको जो है कभी भी वो पानी नहीं मांगता। उसको कोई काटे मारे कुछ भी करे, वो पानी नहीं मांगता। वो भले ही मर जाएगा सूख करके, लेकिन पानी नहीं मांगेगा। वो कभी भी किसी के सामने जो है, मतलब क्या कहेंगे, किसी से कुछ बोलता नहीं है और कुछ मांगता भी नहीं है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, यही मत वैष्णव कार्य किछु ना मांगिब अयाचित वृत्ति किंबा शाक फल खाइब। बोले कि जो मिल रहा है उतने में खुश हो जाओ, ठीक है। जो वैष्णव है उनको जो है पेड़ के समान ऐसा होना चाहिए, उनको अयाचित वृत्ति जिसे कहते हैं वो पालन करना चाहिए। भाई किसी से मांगना नहीं, कुछ नहीं मांगना, किसी के ऊपर, कृष्णा के अलावा और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। और जब हम चैंटिंग करते हुए ये भाव लाते हैं कि भाई कृष्णा आई डिपेंड ऑन यू, आप मेरे मेंटेनर हो, तो फिर जो है चैंटिंग बहुत अच्छी होती है। लाइक यू आर डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, आप भगवान के ऊपर पूरा अपना जो है सब चिंता वगैरह सब छोड़ दो। कल हमने गाया था कि दुख दूरे गेलो चिंता न रही लो। आत्मनिवेदन करने के बाद जो है चिंता कुछ नहीं रहना चाहिए नॉर्मल।
भक्तों में रहता है। फिर क्यों रहता है? रीज़न ये है क्योंकि रूप गोस्वामी ने जो बताया, जो भक्ति में नहीं करने की चीज़ें हैं वो हम करते हैं। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं उपदेशामृत के अंदर कि क्या श्लोक है, सेकंड वाला है कि ज़्यादा संग्रह नहीं करना, जो भक्ति के जो नहीं वॉल्यूम नहीं है ना, जो भक्ति को जो कम करने वाली जो चीज़ें हैं, तो उसके अंदर सेकंड बोला है प्रयासश्च। प्रयासश्च का मतलब है कि भौतिक चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रयासरत नहीं रहना। भौतिक चीज़ों के प्रति अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहोगे कि नहीं मेरे को ये बनना ये करना है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, तो उसके अंदर जो प्रयासश्च है, प्रयासश्च का मतलब है कि आप भौतिक चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस वगैरह मत रखो। आप भक्ति में आए हो तो भक्ति करो, आप भगवत धाम जाने का सोचो ना, आप यहाँ सेटल क्यों होना चाह रहे हो? हाँ ध्रुव ब्रो, यहाँ सेटल होना है? नहीं, वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, जब तक जो है जीव ऐसा सोचता रहेगा नहीं मेरे को भौतिक जगत में बहुत आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, ये करना है वो करना है, तो फिर वो भक्ति नहीं कर पाएगा। वो फिर अपने ऊपर ही, अपने सामर्थ्य के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, और धीरे धीरे उसका हरिनाम छूट जाएगा, धीरे धीरे वो भक्तों के संग से दूर चला जाएगा। बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन रखना जितना मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है उतना ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, जितना जो ये जो एस्पिरेशन है, हाँ, ये एक श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक कोट था, ठीक है। तो उसके अंदर महाराज बोले कि अगर आप इतने बिजी हो कि आपको अपनी 16 माला ठीक से करने का टाइम नहीं मिल रहा है, आपको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, तो आप अपना काम कम कर दो या काम बदल दो, कुछ ऐसा सिंपल काम लो जिससे आप जो है चैन से भक्ति कर सको। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्रह्मांड भ्रमित है, कोनो भाग्यवान जीव, कोई जीव होता है जो भक्ति में आ पाता है। तो उसके बाद फिर वो बोले कि मेरे को तो ये करना है, मेरे को यहाँ पे सेटल होना है, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इजीली जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, बाकी माला पे फोकस करो, ये ज़रूरी है, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। लेकिन हम तो सुनते हैं कि कई वैष्णव बोलते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमाओ और फिर जो है भगवान की सेवा में दे दो, है ना। आप एस्पिरेशंस रखो, वेरी गुड, लेकिन जो है आप उनको क्या कहते हैं, भगवान की सेवा में दो, वो सब ठीक है, वो सब अच्छी बात है, लेकिन वो किनको बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा आसक्त है अपने एस्पिरेशन से, बहुत ज़्यादा आसक्त है। वो अगर आप उसको बोलोगे कि आप ये सब छोड़ दो तो फिर वो भक्ति छोड़ देगा। तो उससे बेटर है कि भाई तुम पैसा कमा रहे हो वो इधर दे दो। भगवान ने गीता में 9th चैप्टर में ये चीज़ बोला है कि अगर तुम मन नहीं लगा सकते तो कर्म में लग जाओ, कर्म है ना, कर्म फल मेरे को दे दो, और ऐसे करके कृष्णा ने पूरा ऐसा दिया है। तो जो एकदम नया भक्त है, जिसकी श्रद्धा कच्ची है, उसको ऐसा बोले तो ठीक रहता है। क्या कहते हैं, बहुत टाइम हो गया है भक्ति में और सीरियस, सो कॉल्ड सीरियस भी हैं, लेकिन है ना वो काम नहीं छूट रहा है, तो फिर ऐसे नहीं होता है, ये सिद्धांत है। तो भगवान जो है वो मेंटेनर है, और भक्ति के अंदर जो है ये पोषण का कार्य करता है। जब कोई जीव भगवान के ऊपर डिपेंड होता है इस तरह से, जब कोई हरिनाम लेता है तो उसका भक्ति में पोषण होता है। लेकिन हाँ, पोषण ये गोप्तृत्व वर्ण और रक्षिषत, मतलब भगवान रक्षा करते हैं और भगवान पालन करते हैं, ये पूरी तरह से श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा श्रद्धा है कि भगवान मेरे पालक हैं और भगवान मेरे रक्षक हैं। आपकी श्रद्धा कच्ची होगी तो भगवान नहीं करेंगे ऐसे। इसका एक एग्जांपल, अब जैसे आज मैंगो फेस्टिवल मना रहे हैं ना, तो फिर इसी से रिलेटेड, पालन करने से रिलेटेड ही एक महाप्रभु की लीला है इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर 70 वर्स नंबर 79। तो महाप्रभु जो है जब कीर्तन करते थे, हाँ, श्रीवास आंगन में महाप्रभु ने 1 साल तक जो है कीर्तन किया, पागलों की तरह एकदम जो है एवरी नाइट जो है फुल क्या कहेंगे एनर्जेटिक कीर्तन, पूरी रात महाप्रभु कीर्तन करते थे। और सारे भक्त जो है महाप्रभु के साथ कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन के अंदर। लेकिन जो है
महाप्रभु ने एक साल बाद सोचा कि यार ये इतना अच्छा, इतना आनंद आता है कीर्तन करने में, हाँ, तो बाहर के जीवों को भी ये मिलना चाहिए, नहीं? तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु निकले बाहर तो अलग अलग जगह जाते थे कीर्तन करने, पूरा टोली लेकर के, भगवत समूह लोहिया साथे गेला नगर ब्राजे, हाँ, पूरा नगर का जो है, पूरे शहर का जो है भ्रमण करते थे, आसपास के गाँव में जाते थे, संकीर्तन करते थे महाप्रभु। तो तब की बात है, एक दिन प्रभु सब भक्तगण लैया संकीर्तन करी वैसे श्रम युक्त हैया। तो अब संकीर्तन करता है, सब डांस कर रहे हैं, है ना, और सब क्या कहते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसमें थक जाते हैं। अब यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर ऐसा डांसिंग कीर्तन नहीं होता। जो लोग मायापुर कभी गए हैं या जाएंगे तो उनको पता चलेगा, संध्या आरती में कीर्तन किसे कहते हैं। वो 1-1.5 घंटे तक वो बेरहम कीर्तन होता है पूरा, है, मतलब आप पौन घंटे तक डांस कर रहे हो, अब आपको लगता है कि यार अब थोड़ा सा स्लो होएगा, वो और स्पीड बढ़ा देते हैं, और बढ़ाते जाते हैं, आप रुक भी नहीं सकते, आप हट भी नहीं सकते क्योंकि आसपास, वरना आपको कुचल दिया जाएगा तो ऐसे जब कीर्तन होता है तो क्या कहते हैं, सब थक गए, है ना। तो थकने के बाद क्या हुआ, एक आम्र बीज प्रभु आंगने रोपिल तत्क्षणे जन्मिला वृक्ष बाड़ीते लगी। तो महाप्रभु ने क्या किया, एक आम की गुठली ली, वहीं पड़ी होगी पता नहीं, आम की गुठली ली और उसको जो है वहीं बो दिया ना, वहाँ ज़मीन में बोया, और ज़मीन में बोने के बाद जो उसी वक्त, भक्त लोग देखते रहे ये क्या हो रहा है, एक पेड़ उसी वक्त निकल गया, बीज डालते ही पेड़ निकलने लग गया। और फिर देखिते देखिते वृक्ष हईला फलित पाकिल अनेक फल सब ही विस्मित, सब लोग विस्मित हो गए, सब लोग पागल हो गए, बोले कि ये क्या हुआ, मतलब एक पेड़ उगा, उसके अंदर फल लग गए और लग करके वो पक भी गए, अरे वाह ना। और फिर शत दुई फल प्रभु शीघ्र पड़ाइला प्रक्षालन करी कृष्णे भोग लगाइला। तो महाप्रभु ने कितने आम तोड़े उस पेड़ में से, महाप्रभु ने 200 आम उसमें से तोड़े, और 200 आम तोड़ करके उसको थोड़ा सा धोया और धो करके जो है कृष्णा को अर्पित किया, भोग लगाया। हाँ, और उसके बाद रक्त पीत वर्ण नाहे अष्टि वल्कल एक जनेरा पेट भरे खाई ले एक फल। वो ऐसे फल थे, वो हमारे ये जो, हालांकि हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, आम सबसे बढ़िया यही है एट प्रेजेंट, लेकिन महाप्रभु ने वो जो पेड़ उगाया था उसके अंदर ऐसे फल थे, ऐसे आम थे, उसके अंदर गुठली नहीं थी, उसके अंदर छिलका नहीं था, एकदम रेड, और क्या कहेंगे, रेडिश येलो कलर का फल थे वो, और इतना बड़ा था कि वो एक खा लो तो आपका पेट भर जाए। सब भक्तों का जो है पेट भर गया, और उसके अंदर जो है अनंत फल, आप सोचो 200 तो भोग लगा दिए, बाकी पता नहीं कितने फल हैं। तो फिर देखिए, संतुष्ट हैला शचिर नंदन सभा के खायो हैला आगे करिया भक्षण। अष्टि वल्कल नाही अमृत रसमय एक फल खाइले रसेर उदर पुरय यही मत प्रतिदिन फले 12 मास वैष्णव खाए न फल प्रभुर उल्लास। तो भगवान जो है ऐसे पोषण करें क्या कि भक्तों को भूख लगी थी, भगवान जानते हैं भूख लगी है, भक्तों ने जो है वहाँ पे महाप्रभु को ये बोला नहीं कि मैं भूख लग रही है, हम थक गए हैं, दिस दैट, लेकिन भगवान ने उनका समझ करके, भगवान ने उनका मनोभाव समझ करके उनका पालन किया। उसी तरह जो आत्मनिवेदित भक्त जो होता है, जो सरेंडर डिवोटी है, वो कभी मांगता नहीं है, वो भगवान से भी नहीं मांगता, अयाचक है ना, भगवान से भी नहीं मांगेगा, लेकिन भगवान खुद उसके लिए जो है सब कुछ देंगे। तो श्रीवास पंडित से एक बार पूछा था वहाँ पर, बोले कि तुम गृहस्थ हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तो वे पूरा दिन भक्ति करते रहते, तुम कुछ और करते क्यों नहीं हो, तुम तो गृहस्थ हो। बोले कि मैं कृष्णा पे डिपेंडेंट हूँ। बोले अच्छा, एक दिन कृष्णा ने नहीं दिया फिर? कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। कोई दूसरे दिन नहीं दिया फिर? कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। तीसरे दिन नहीं दिया फिर मैं गंगा में कूद के जान दे दूँगा, लेकिन कभी मांगूंगा नहीं, अयाचक वृत्ति। तो अच्छा, ये वाला जो पेड़ था, इस पेड़ के अंदर जो है ऐसा सीन था कि 12 महीने जो है आम लगते थे। तो महाप्रभु, हम एक दिन मैंगो फेस्टिवल मनाते हैं, महाप्रभु एवरी डे मैंगो फेस्टिवल मनाते हैं। महाप्रभु जो है कीर्तन करते करते जाते थे, घूम फिर करके इधर पेड़ के इधर आएंगे, फिर सब भक्त लोग फीस्ट करेंगे इधर आम का, एक आम में पेट भर जाता है फिर, तो क्या नहीं का ना। तो महाप्रभु जो है ऐसे क्या कहते हैं, भक्तों का पालन करते हैं।
शुद्ध भक्त पालन, दुष्ट मत शासन। महाप्रभु जो है शुद्ध भक्तों का पालन करते हैं। जो जो पूरी तरह से सरेंडर्ड है उसका तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अच्छा, सो भक्त जो है तो हमेशा जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा मतलब बहुत साल हो गए हों भक्त को भक्ति करते हुए तभी जो है उसके साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, नहीं। एक लीला और आती है जगन्नाथ जी की, तो श्री वो थोड़ी सी लंबी है, मैं शॉर्ट में बताऊँ। एक भक्त थे रघु बेहरा। बेहरा जो है सरनेम है उड़ीसा में, उधर जो फिशरमैन होते हैं मछली मारने, है ना, तो उन लोग का कास्ट होता है बेहरा। तो रघु नाम का भक्त था, मतलब भक्त नहीं था, ये मछली पकड़ता था, है ना। तो रघु क्या कहते हैं, अब उधर जगन्नाथपुरी से 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है पिपीली गांव, वर्ल्ड वाइड फेमस है। चांदुआ वगैरह, मतलब एक पैटर्न टाइप चद्दर टाइप होता है, उसके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है पिपीली आज भी। तो वहाँ पर जो है ये मछुआरा बस्ती में रहते थे ना रघु। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ नदी बहती है, तो नदी के किनारे जो है कुछ साधुओं की टोली आई। तो साधुओं की जब टोली आई तो साधु लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं भाई जंगल हो, ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, गांव भी हो आसपास, प्रीचिंग भी हो जाए और पानी भी हो ना। तो फिर वहाँ पर जो है वो लोग ने भागवत कथा करना शुरू किया। तो ये जो है रघु ये गए थे मछली पकड़ने के लिए रोज़ की तरह। तो इनने देखा कि साधु लोग बैठे हैं, है ना, तो देख कर के वो भी बैठ गया, क्या जाते हैं ना, आज मछली पकड़ में नहीं आ रही है, एक भी नहीं आया अभी तक, कुछ सुन ही लेते हैं ठीक से। तो फिर भागवतम क्लास में बैठ गया। अब भागवतम क्लास में वो बैठा, वहाँ पर जो है मत्स्य अवतार के बारे में बता रहे हैं और फिर एंड में बोले जीव हत्या महापाप। जीव हत्या महापाप, मैं तो वही करता हूँ, मेरा और काम क्या है, मैं तो यही करता हूँ, इसी से मेरा पेट भरता है ना, तो मैं क्या करूँ। तो क्या कहते हैं, फिर अगले दिन गया, ठीक है बोल दिया होगा, इतना ज़रूर थोड़ी। अगले दिन गया, फिर से जीव हत्या महापाप। अरे भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो फिर जो है 2 दिन हुए, तीसरे दिन जो है उसने कहा कि मैं क्या करूँ। वो जो साधु थे उनको बोला कि क्या कहते हैं, मैं तो जीव हत्या करता हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो साधु ने जो है उसको माला दे दी, बोले कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, ठीक है, और जीव हत्या करना छोड़ दो, भगवान आपका पालन करेंगे। तो बस उसने, वो सिंपल था, उसको श्रद्धा थी भगवान के भक्तों पे, ये उसका एक कारण बना। आगे क्या हुआ उसके साथ, तो उसको श्रद्धा थी भगवान के भक्तों पर। तो उसने जो है हरिनाम लेना शुरू कर दिया, घर जा कर के बैठ गया, हरिनाम लेने लग गया। और फिर जो है उसके घर में वाइफ थी और क्या कहते हैं माता थी। तो उन्होंने जो है उसको बोला कि भाई तुम जा क्यों नहीं रहो, जाओ मछली पकड़ो। बोले नहीं, जीव हत्या महापाप। बोले ये कहाँ से सीखे तुम ये सब बकवास, जीव हत्या महापाप। नहीं मैं तो माला मैं तो नहीं जाऊँगा। बोले कैसे नहीं जाएगा, तो वो डंडा लेकर के आ गए। फिर वो गया बेचारा, उसने बेमन से जो है वहाँ पे मछली पकड़ी, 1-2 लाया, बेचा। अगले दिन जो है उसको बहुत बुरा लग रहा था, तो उसने कह दिया अब तो कुछ भी हो जाए, डंडा मारे, कुछ भी करे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मछली पकड़ने नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो फिर वो जो है माला कर रहा, और उसके बाद फिर ये आए, क्या कहते हैं, उसकी मम्मी और वाइफ आए, आकर के बोले कि जाओ। तो बोले नहीं, जीव हत्या महापाप। बोले कि भाई अगर तुम मछली को नहीं मारोगे तो हम लोग भी तो मर जाएंगे, तो ये जीव हत्या नहीं लगेगा तुमको। तो फिर अब जब ऐसा बोला तो फिर उसने कहा कि यार अब मैं क्या करूँ। तो फिर उसको फिर से बेमन से जो है भेज दिया। अब वो मछली पकड़ रहा था, अब वो मन में सोचा था यार घर ही नहीं जाता, बेस्ट, घर ही नहीं जाऊँगा, है ना। तो उसी समय जो है वो जाल तो डाला हुआ था, तो जाल के अंदर एक बहुत बड़ा सा मछली फंसा, है ना। जाल पूरी नाव हिल गई, इतनी बड़ी मछली। उसने कहा अरे बाप रे ये क्या है। तो उसने निकाला तो इतनी बड़ी मछली, है ना। तो उसने देखा, बोले अरे इतनी बड़ी मछली, ये कहीं मत्स्य अवतार तो नहीं है इतनी बड़ी मछली, बाप रे। तो जब ऐसा सोच ही रहा था तो उतने वो मछली बोल दी कि मुझे मत मारो। बोले बाप रे, ये तो गारंटीड मत्स्य अवतार है ना। तो फिर उसने क्या करा, वो नाव लेकर गया जंगल साइड, और जंगल साइड में फिर वो मछली उठा करके फिर वो भागा। बोले कि बस अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब ये मेरे सब कुछ, है ना। तो फिर वो अंदर भागा अंदर, और क्या कहते हैं एक छोटा सा तालाब मिला उसको, तो वहाँ पर जो है उसने उनको रखा, है ना। और उसके बाद जो है
वहीं बैठ गया माला लेकर के, बोले अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तब तक जो है मैं घर नहीं जाऊँगा। तो फिर वो माला करने बैठ गया। माला करते 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 जो है रात हो गई, और रात को लाइट है नहीं, उस टाइम लाइट नहीं, और प्लस वो जंगल में जानवर वगैरह आते हैं। तो फिर ये जो है हरि नाम कर रहा था। अब इधर देखा मछली तो गायब हो गई, मछली सही में गायब हो गई तालाब में से, है ना। और उसने कहा अब मैं क्या करूँ, बस हरि नाम ही साथ। तो फिर वो हरि नाम लेने लगा अच्छे से। तो रात हुई, उसको डर तो लग रहा था, लेकिन बोला ठीक है कोई बात नहीं, हरि नाम लेना। तो वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे माला कर रहा था। करते करते जो है उसको कुछ हिलने की मतलब कुछ दिखा उसको, थोड़ा ढंग से देखा, बोले क्या है। एक टाइगर आ रहा था, एक शेर आ रहा था। रात के टाइम वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो ये शेर जब आ रहा था तो ये क्या कहते हैं, इसने कहा कि शेर आ रहा है क्या करूँ। तो उसने और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र, उसने बोला आंखें बंद कर लेता हूँ, दिखेगा तब तो डर लगेगा, आंखें बंद कर लेता हूँ डर नहीं लगेगा। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और उसको सुनाई दे रहा है आवाज़। तो शेर पास आ रहा है, उसका वो गुर्राहट की जो आवाज़ है वो आ रही है। उसने कहा और ज़ोर से नाम लूँगा, ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गया। उसको इतना अब्जॉर्ब हो गया, उसको फिर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, फिर जो है वो शेर और पास आया तो बदबू आ रही है, ब्रश तो करते नहीं है, तो बदबू आ रही शेर के मुँह की। तो फिर उसने इतना एब्जॉर्प्शन के साथ हरिनाम लेना शुरू किया कि मतलब उसको सांस पे भी मतलब इतना फोकस नहीं, वो सूंघना जो होता है वो भी फोकस नहीं। और एट लास्ट वो सांस रोक करके हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है। उसके बाद जो है उसको कुछ फील हुआ, गर्दन पे कुछ ठंडा ठंडा लगा। वो समझ गया बस ये दांत लग गए हैं, तो कभी भी बंद कर लेगा, कभी भी हो जाएगा काम। तो उसने जो है बस बोला कि बस ये हरे या कृष्णा या राम कुछ भी हो, ये लास्ट वर्ड्स होंगे मेरे, कभी भी बंद हो सकता है ये, है ना। और वो ऐसे इतना एब्जॉर्प्शन के साथ हरे कृष्णा करने लगा, उसे फील होना भी बंद हो गया, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया। तो उसके बाद फिर बहुत देर हो गई, कुछ हुआ नहीं, हरे कृष्णा करे जा रहा है। तो आंखें खोली, हुआ क्या, कहाँ है तो शेर गायब है। सुबह हो गई, मैंने पता ही नहीं चला, इतना एब्जॉर्ब हो गया था वो महामंत्र में। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा घर, अब तो क्या कहते हैं हरिनाम ही करना है बस, और कुछ नहीं करना, खाना पीना ये बस, कुछ नहीं करना ना। तो फिर जो है वो एक दो दिन तो रुका जंगल में ही, माला ही कर रहा था। तो उसके बाद जो है उसके पास एक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण आया, बोले कि अरे रघु नालायक कामचोर, तुम क्या कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पत्नी और मम्मी जो है वहाँ ढूंढ रहे हैं तुमको, गांव में सब लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया रघु, गायब हो गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हरिनाम कर रहे हो। अरे तो तुम जाओ ना, घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी घर पे ज़रूरत है। अरे नहीं, भगवान देखेंगे। बोले मैं भगवान के दर्शन किए बिना तो नहीं जाऊँगा। बोले देख चला जा, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। बोले नहीं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान देखेंगे। तो फिर जो है उसने बोला कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक नहीं जाऊँगा। तो फिर वो ब्राह्मण बोला कि सही में भगवान के दर्शन होंगे तभी जाओगे। हाँ ठीक है। तो फिर जो है वो भगवान ही आए थे ब्राह्मण के रूप में, जगन्नाथ जी। तो उन्होंने फिर अपना चतुर्भुज दर्शन, विष्णु रूप का जो है दर्शन दिया वहाँ पे, है ना, रघु को। और जब दर्शन दिया, इतना एब्जॉर्ब हुआ था ना हरिनाम में, तो भगवान ने दर्शन दिया उसको। तो उसके बाद जो है फिर रघु ने क्या किया कि रघु ने, वो भगवान बोले कि मुझसे कुछ मांगो, मेरा मतलब सब लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ दे देता हूँ, तुम नहीं मांगोगे तो मेरा बदनामी होगी। तो फिर वो बोले कि ठीक है आप मेरा मेंटेनेंस, बोले वो टेंशन मत लो, वो तो मैं वैसे ही कर दूँगा, है ना। बोले और कुछ मांगो, बोले ठीक है, जब भी मैं याद करूँ आपको प्रकट होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जो है वो गया घर जा कर के, उसने सोचा मारेंगे, लेकिन मारा नहीं किसी ने। बोले कि हरि बोल, तुम आ गए, अच्छी बात है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, मछली पकड़ने जाओ ये वो, तुम आराम से भक्ति करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बढ़िया। तो फिर वो हरि नाम लेने लगा और उसने मछली पकड़ना छोड़ दिया। तो लोग बाग आने लगे, बोले कि रघु बाबा बन गया है, रघु बाबा ऐसा करके जो है लोग आने लग गए। आकर के उसको बोले कि उसने देखा कि मतलब कुछ देखने आया है तो कुछ लेकर के भी आए, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आए, है ना। बोला ये तो सही में बाबा बन गया है, सही में साधु हो गया है। तो फिर जो है उन्होंने क्या करा कि
रघु को सही में बाबा बन गया, तब तो कुछ लेकर के भी आने लग गए ना, दाल चावल ये वो सब आने लग गया घर पे। उनका घर इतना सा झोपड़ी जैसा, वो आधा घर जो है खाने से भर जाता, इतना आने लग गया। उसके बाद जो है भगवान बोले कब तक ऐसे कोई ना कोई आता रहेगा क्या, है ना। तो भगवान ने एक लीला करी, हालांकि मैं वो नहीं बताऊंगा, वो लंबा हो जाएगा, है ना। तो फिर और उसका जो है यश फैल गया कि भाई रघु बहुत सिद्ध बाबा जी बन गया है, ये वो हो गया है ना। तो फिर एक दिन जो है रघु जो है भोग अर्पित कर रहे थे। भोग जब अर्पित कर रहे थे भगवान को, तो उन्होंने जगन्नाथ जी का स्मरण किया और जगन्नाथ जी एज पर कॉन्ट्रैक्ट आ गए कि भाई, तो जगन्नाथ जी आए, आकर के उनकी गोद में बैठे, है ना। ऐसा पहले चतुर्भुज रूप में आए, फिर छोटा फॉर्म किया और फिर जो है रघु की गोद में आकर के बैठे। फिर रघु जो है उनको पर्सनली ऐसे हाथों से खिलाने लग गए। हाँ, अब इधर पूरी में गड़बड़ हो गई। पूरी के अंदर चीज़ क्या है, जब आप जगन्नाथ जी को जो भोग लगाते हैं जगन्नाथपुरी में, उसका एक विधि होती है। उसका विधि होता है कि जगन्नाथ जी के सामने कुछ 20 मीटर कुछ दूर जो गरुड़ स्तंभ है, जो लोग गए उनको पता होगा, गरुड़ स्तंभ के उधर बैठ कर के जो है तीनों भाई बहन के जो पंडे हैं, है ना, वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर उनको जो है उधर रिफ्लेक्शन दिखेगा। रिफ्लेक्शन दिखा मतलब एक्सेप्ट हो गया। तो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के तो दिख गया रिफ्लेक्शन, जगन्नाथ जी आए नहीं इधर पंडे के ऐसे रिफ्लेक्शन में। तो फिर वो बोला कि अरे जगन्नाथ जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इधर बलराम जी को बोल रहे, बलराम जी जगन्नाथ का तो आप तो एक्सेप्ट करो। बोले वो आएगा तभी करेंगे। तो क्या कहते हैं, अब जगन्नाथ जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ऐसा करके जो है जगन्नाथपुरी में ऐसा है, अगर भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो जितना खाना बना है 20-22 क्विंटल चावल ये वो जो भी है वो सब गाड़ दो, भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ऐसा इमरजेंसी लग जाता है पूरी में। तो इधर जो राजा थे, राजा ने बोला कि क्या कहते हैं, एक्चुअली एक और विधि है कि भाई राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं। कैसे आते हैं, वो जो है बिना कपड़ों के कुश घास का एक ये होता है, क्या कहते हैं इसको, आसन, है ना। तो आसन के ऊपर लेटता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो जगन्नाथ जी आते हैं सपने में। तो उसने पूछा जगन्नाथ जी से ऐसे सपने में कि भाई जगन्नाथ जी हमसे क्या भूल हो गई, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा ऐसे प्रणाम करने लग गया। तो जगन्नाथ जी बोले कि एक्सेप्ट तो मैं कर लूँ राजा, लेकिन मैं हुई नहीं यहाँ पे मैं कैसे करूँ, मैं हुई नहीं। अरे हैं किसने हिम्मत करी आपको ले गए यहाँ से, हैं मैं अभी सेना लेकर के जाऊँगा। बोले अरे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तू लेकर के आया सब सेना, हैं तुम क्या कर लोगे उसका। बोले हाँ बात तो सही है, जगन्नाथ जी को जिसने कैप्चर कर रखा है, किडनैप कर रखा है, उसको जो है मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर जगन्नाथ जी ने लोकेशन भेजा, बोले कि इधर आओ, पिपली गांव है वहाँ पर आओ, रघु बेरा के घर पे। तो फिर वो पूछता ताछता आया सेना लेकर के, बोले मैं उधर हूँ। तो ये आया, आते ही जो है जगन्नाथ जी जो इधर खा रहे थे रघु के हाथ से, और पर्दा लगा हुआ था, है ना। तो फिर जो है ये आए राजा के एंटर करते ही जगन्नाथ जी वहाँ से गायब हो गए। जैसे ही गायब हुआ, ये रघु तो पागल हो गया, बोले कहाँ गए जगन्नाथ, कहाँ गए, रोने लग गया, अष्ट सातवें विकार आने लग गया। तो फिर जो है क्या कहते हैं, राजा बोला सही में ये तो मतलब महान भक्त है करके। तो फिर जो है जगन्नाथ जी ने राजा को ऑर्डर दिया कि इसका सारा मेंटेनेंस अब तुम रखो। तो फिर उनको बोला कि आप बाबा जी आप इधर से चलो, आप पूरी आ जाओ, है ना, और पूरी में मंदिर के पास में ही रहो आप। ऐसे जगन्नाथ जी आए दिन आने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी तो आप वहीं रहो, आप भोग लगाओ आज से जगन्नाथ। तो रघु बेहरा का घर आज भी वहाँ पर है जगन्नाथपुरी के अंदर। तो ऐसे जो भगवान मेंटेनेंस करते हैं भक्त का। कैसे, जब उसका साधु के वचनों में श्रद्धा होती है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को प्रभुपाद ने बोला था कि आप भुवनेश्वर मंदिर बनाओ, ठीक है, और जो कृष्ण बलराम और गौरनीताई हैं उनको है ना आप बनवा लो भुवनेश्वर से ही, ब्रास का अच्छा वर्क है वहाँ पे, और जगन्नाथ जी जो है वो खुद आएंगे, आप उनकी टेंशन मत, ठीक है। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज ने जो है अब हो गया रेडी, सब हो गया, मंदिर बन गया, गौरनीताई आ गए, कृष्ण बलराम आ गए, ऑल्टर रेडी कर लिया जगन्नाथ जी का बिना नाप लिए, भाई नाप भी तो होना चाहिए, लेकिन ऑल्टर रेडी हो गया, सब हो गया। अब जो है क्या कहते हैं 2 दिन रह गए इनॉग्रेशन को, बहुत लोग सब बोल रहे हैं महाराज को कि महाराज जी क्या कहते हैं जगन्नाथ जी कहाँ हैं, आए नहीं है और आप इनॉग्रेशन कर रहे हो। बोले कि गुरु महाराज ने कहा है ना वो अपने आप आएंगे, मुझे नहीं पता। हाँ,
तो फिर जो है ठीक 2 दिन पहले जो है एक व्यक्ति आया, गौर गोविंद महाराज से मिला, बोले कि मैं वृंदावन से हूँ, मेरे घर में जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ, मैं वेट ही कर रहा था। तो फिर जो है वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है इधर भुवनेश्वर में जो है स्थापित की। तो उनको विश्वास था, प्रभुपाद ने बोला है, मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि जगन्नाथ जी खुद आएंगे, मतलब आएंगे, खत्म है। वैसे अगर किसी साधु के वचनों पर श्रद्धा होता है तो फिर भगवान जो है उसका फिर पोषण करते हैं, उसका फिर मेंटेन करते हैं। टाइम से ऊपर हो गया थोड़ा, नहीं रखते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हमें गौर भक्त की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।